का एक ग्राफ भी बनाया था जिसमें हम लोगों ने अच्छा जी सकलैन साहब सूखा सूखा गुजरा आपका। अच्छा जी, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड में वी डिस्कस दैट के लाइट सॉरी साउंड जो है वो दो सोर्सेज से हमारे पास निकलती है, डिफ्रैक्ट होती है, फिर एक दूसरे से इंटरफेयर होती है और उसके बाद जो है वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है जिसमें सीरीज ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज होते हैं। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जो है ये सीरीज ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज होते हैं, दैट इज ए लाउड साउंड और लो साउंड। अच्छा, मिनिमा में लो साउंड होती है। लो साउंड मैंने आपको ये भी रीज़न दे दिया था उसका कि लो साउंड क्यों होती है, नो साउंड क्यों नहीं होती, क्योंकि लाइट सॉरी साउंड कंप्लीटली एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड आपके पास बचता है, इसलिए आपके पास कुछ ना कुछ छोटी सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमा के ऊपर आपको मिल रही होती है। फिर हमने उसका एक इंटरफेरेंस का ग्राफ भी बनाया था कि आपके पास जीरो ऑर्डर मैक्सिमा और इस तरीके से किस तरीके से ये चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और देखें थ्योरी हम वही चला रहे हैं कि हमने जो है इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन का जो फिनोमेना था, ये सुपरपोजिशन जो है ये सिर्फ कौन फॉलो करती हैं, ये वेव्स फॉलो करती हैं, ये पार्टिकल्स फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो साउंड क्योंकि सुपरपोजिशन का फिनोमेना फॉलो कर रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है, इसलिए हमने साउंड को क्या मान लिया कि साउंड एक वेव है, इट इज नॉट अ पार्टिकल। अच्छा, अब ये सेम थ्योरी हम किस पे अप्लाई करने जा रहे हैं, लाइट के ऊपर। तो हम क्या हेडिंग लगाएंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा जी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत पुराने टाइम में, और दैट वाज डन बाय थॉमस यंग्स, जिसको हम अपनी हिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, वी कॉल इट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम थॉमस यंग्स का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम अपनी हिस्ट्री में जानते हैं। और हम इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि लाइट जो है वो एक वेव है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में है ये कि आपके पास हमने थॉमस यंग साहब ने क्या किया था, थॉमस यंग साहब ने यहाँ पे एक सोडियम का लैंप लिया था, इस तरह से। ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, दिस इज ए सोडियम लैंप, यानी इस लैंप के अंदर नॉर्मली जो बल्ब होते हैं उसमें डिफरेंट गैसेस भरी हुई होती हैं, तो इस बल्ब के अंदर सोडियम गैस जो थी, सोडियम के वेपर्स हमने रखे हुए थे बेसिकली, ठीक है। और ये सोडियम लैंप इन्होंने लिया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इसके आगे एक बहुत ही पतला सा कार्डबोर्ड रखा था जिसमें एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, इस सोडियम लैंप में से जब लाइट निकली थी, तो एक्चुअली में वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट निकली थी। लेट से मैं लाइट को रेड कलर्स की वेव फ्रंट से शो कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से लाइट्स हमारे पास, लाइट के वेव फ्रंट्स ऐसे निकल के इस स्लिट के ऊपर जाके ड्रॉप हुए, ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि जब लाइट किसी स्मॉल ओपनिंग पे टकराती है तो वो बेंड भी होती है और फैलती भी है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अच्छा जी, अब ये लाइट यहाँ से क्या करेगी, डिफ्रैक्ट करेगी ऐसे, ठीक है भाई। ये इस ओपनिंग से जब पास होगी तो लाइट कुछ इस तरह से फैलना शुरू हो जाएगी, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसके आगे थॉमस यंग साहब ने क्या किया था, इसके आगे दो और उन्होंने स्लिट्स बनाई। वही अगेन उन्होंने कार्डबोर्ड लिया, उसके दरमियान में, उसके दरमियान में कह रहा हूँ, उसके बीच में एक उन्होंने दो पिन होल मार दिए, और ये जो पिन होल्स थे छोटे छोटे, ये एज ए क्या काम कर रहे थे वहाँ पे, एज ए दो स्लिट्स के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है। बहुत ही बारीक से पिन होल्स थे ये, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब जब ये लाइट जो है ये इसके ऊपर आके गिरी,
तो आपको पता है कि यहाँ से भी क्या हुई होगी, यकीनन डिफ्रैक्ट हुई होगी। चाहिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। अब इसके ऊपर लाइट जाके गिरने वाली है, और अब ये लाइट इन पिन होल से, ये जो दो स्लिट हैं, लेट्स कॉल दिस स्लिट एज S1, और इस वाली को हम क्या कह देते हैं, S2। दीज आर टू स्लिट्स, स्लिट्स मीन्स छोटी सी ओपनिंग, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल स्लिट। ठीक है जी। तो जब इन डबल स्लिट के ऊपर अब जब लाइट गिरी थी, तो लाइट दोबारा क्या होनी शुरू हुई, फैलना शुरू हुई, मजीद डिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, इस तरीके से लाइट में और डिफ्रैक्शन हुई, और आपको वही, आपको एक सीरीज ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज जो हैं वो ऑब्टेन होने शुरू हो गए। इस तरह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनना शुरू हो गया लाइट का। ठीक है, और ये सामने हमारे क्या रख दी हमने, एक अदद स्क्रीन रख दी। दिस इज एक्चुअली आवर स्क्रीन। ठीक है भाई, ये दिस इज स्क्रीन। ठीक है, मैं फिर से बात रिपीट करता हूँ। हमने एक सोडियम लैंप से लाइट निकाली, उसको हमने सबसे पहले एक सिंगल स्लिट के ऊपर डाला, एक छोटी सी ओपनिंग पे डाला, ताकि लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाए, फैले। और फैल के हमने फिर उसको क्या किया, दो डबल स्लिट्स है हमारे पास, उसमें से गुजारा। डबल स्लिट्स या सिंगल स्लिट ये क्या है, ये जो स्लिट्स हैं हमारे पास, सिंपली दीज आर जस्ट पिन होल्स, ये छोटे छोटे पिन होल्स हैं। और उन पिन होल में से जब लाइट निकलेगी तो डिफ्रैक्ट होगी, फैलेगी, और डिफ्रैक्ट होकर फैलने के बाद वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेगी, और इंटरफेरेंस होने के बाद आपको क्या मिलेंगे, सीरीज ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास, जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। अच्छा, ये सबसे बीच में, लेट्स मी चेंज इट्स कलर स्लाइटली, मैं इसको थोड़ा सा इस कलर का देता हूँ। ये आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, दिस इज मैक्सिमा। ठीक है, उसके नीचे आपको ये लाइट नहीं मिलेगी, तो उस एरिया को मिनिमा बोलेंगे। फिर आपको एक मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, फिर लाइट नहीं मिलेगी, फिर मैक्सिमा मिलेगा। इस तरीके से नीचे की साइड पे मिलेगा, और डिट्टो यही पैटर्न ऊपर की तरफ भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमाज और मिनिमाज होते हैं सीरीज, ये बेसिकली हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न को शो कर रहे होते हैं। दीज आर एक्चुअली लाइट मैक्सिमाज और मिनिमाज, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे होते हैं, वी कॉल देम फ्रिंजेस। हम इनके लिए वर्ड यूज कर रहे होते हैं कि ये मैक्सिमा जो है ये ब्राइट फ्रिंज है, और मिनिमा जो है ये डार्क फ्रिंज है। ठीक है जी। सो ये सबसे पहले ये वाला, दिस इज, बल्कि मैं इसके सामने सामने स्ट्रेट स्ट्रेट लिखता हूँ, दिस इज जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है जी। इसके नीचे यहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने रेडिश नहीं बनाई ये चीज, दैट इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो है, मिनिमा को हम क्या बोलेंगे यहाँ, डार्क फ्रिंज, यानी डार्कनेस है यहाँ पे, वहाँ पे वो लाइट नहीं आई जिस कलर की लाइट हमने भेजी है, दैट इज डार्क फ्रिंज। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर मिन मैक्सिमा। ये अगेन क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है जी। उसके ऊपर फिर क्या है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, मैक्सिमा नहीं सॉरी, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, क्योंकि डार्क फ्रिंज है ये, दिस इज डार्क फ्रिंज। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से, अच्छा ये ऊपर है और ये नीचे भी है, दिस इज द लोअर वन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा डार्क फ्रिंज, and this is first order
मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है जी। तो इस तरीके से सीरीज ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज हमें मिले ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के अंदर। ठीक है जी। और ये हमारे पास लाइट का एक इंटरफेरेंस पैटर्न था जो थॉमस यंग्स की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें मिला। ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना इस चीज की एविडेंस थी कि लाइट जो है वो सुपरपोजिशन के फिनोमेना को फॉलो कर रही है जब भी वो इंटरफेरेंस पैटर्न को बना रही है। और अगर ये सुपरपोजिशन के फिनोमेना को फॉलो करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है तो इसका ये मतलब है कि लाइट हमारे पास जो है वो क्या है, वो वेव है, इट इज नॉट ए पार्टिकल। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, माँ साहब ने सवाल पूछा है कि सर वाई द सोडियम लैंप इज यूज इंस्टेड ऑफ अदर कोई। बिल्कुल बेटा, सोडियम लैंप इसका रीजन ये होता है कि सोडियम जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। सोडियम गिव्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज गिविंग मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, और ये अच्छी खासी ब्राइट इंटेंसिटी की लाइट होती है। ठीक है जी, और ये तकरीबन तकरीबन एक ही वेवलेंथ की होती है मास, सिंगल वेवलेंथ लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक जो होती है दैट इज सिंगल वेवलेंथ, या इसको हम जैसे भी कह सकते हैं सिंगल कलर लाइट, एक ही रंग की लाइट होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 589 नैनोमीटर्स की होती है। सिंगल कलर लाइट जिसकी वेवलेंथ तकरीबन तकरीबन 589 नैनोमीटर्स होती है। तो ये वजह होती है, हम चाहते हैं कि एक ही वेवलेंथ हमें मिले ताकि हमें जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली दिखाई दे। जैसे कि लेट से मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं, एज्यूम करें कि ये सोडियम लैंप जो है ये कैसी लाइट दे रहा है, ब्लू कलर की लाइट दे रहा है। तो आपको जहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिख रहे होंगे वहां पे आपको ब्लू ब्लू के छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे, और जिस जगह पे ब्लू ब्लू स्पॉट्स नहीं दिख रहे होंगे उनको हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो क्या है, हमारे मिनिमा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई होप मैंने क्वेश्चन आपको आंसर समझ आ गया होगा, या अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। एनी अदर क्वेश्चन? जहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट, जहाँ पे जो देखो हमने सोडियम से निकाली ब्लू कलर की रोशनी, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ जहाँ हमें ब्लू कलर की रोशनी मिली वो हम क्या बोलेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस हैं। स्क्रीन पे ब्लू ब्लड स्पॉट्स मिले वहाँ पे हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज बना है। और जहाँ पे हमें ब्लू कलर के स्पॉट्स नहीं मिल रहे होंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। कॉपी हो गया यहाँ तक? कॉपी हो गया यहाँ तक? सर 2 मिनट मिनट। टिक कर लिख।
फेमिना वही होगा। डार्क फ्रिंजेस में अभी हम थियोरेटिकली ये कंसिडर कर रहे हैं कि बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी, लेकिन अगेन प्रैक्टिकली क्योंकि लाइट जो है वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होती मिनिमास के ऊपर भी, तो इसलिए कुछ ना कुछ आपके पास हल्का हल्का ब्लूइश कलर हो सकता है, लेकिन नॉट एज इंटेंस एट द ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज पे बहुत इंटेंस होगा। ठीक है। जी बच्चों, हो गया कॉपी? जी सर, हो गया। अच्छा, लिखिए इसके बारे में। When monochromatic light is incident on double slit, when monochromatic light, when monochromatic light is incident on double slit, it diffract from the double slit, it diffract from the double slit, it diffract from the double slit. Diffracted waves interfere with each other. Diffracted waves, diffracted waves interfere with each other, interfere with each other, creates interference pattern, interfere with each other, creates interference pattern, creates interference pattern, which contains series of maximas and minimas, which contains series of maximas and minimas. These maximas and minimas are bright and dark fringes. These maximas and minimas are
bright and dark fringes, light and dark fringes, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? जी हाँ, लिखिए आगे। To measure the wavelength of the light, the following equation is used. To measure the wavelength of the light, the following equation is used. चलिए, लाइट की वेवलेंथ को हमने जब मेजर करना था तो उसके लिए हमने फॉलोइंग इक्वेशन का इस्तेमाल किया, जो इक्वेशन किताबों में लिखी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू ax अपॉन डी। ठीक है जी, lambda is equals to ax upon d, but I personally this equation and lambda is equals to ax upon d। ठीक है, पर्सनली मैं इस इक्वेशन को पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं बता दूं इसमें दोनों इक्वेशंस में फ़र्क क्या है, या कोई ख़ास ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल्स आप लोगों को बता दूं क्या क्या, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा। लेट से ये हमारी वो डबल स्लिट्स हैं दो, ठीक है ना। सबसे पहला जो वेरिएबल है दैट इज दिस कैपिटल डी, और कैपिटल टी जो है, अच्छा ये जो दो ये वाली लाइन है ब्लैक वाली, ये है दैट इज एक्चुअली डबल स्लिट, ठीक है, और ये आपकी क्या है, स्क्रीन है। तो आप मुझे बताइए कि डी क्या होगा। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड स्क्रीन, यानी जो आपकी डबल स्लिट जिस कार्डबोर्ड में हुई हुई हैं, पिन होल्स हुए हुए हैं डबल स्लिट के, उसके दरमियान में और आपकी स्क्रीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा वेरिएबल को जरा समझिएगा। दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है, दूसरे वेरिएबल में और से सुनिएगा इसको भी, ठीक है। आपके पास ये दो जो स्लिट्स हैं, इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के सेंटर पॉइंट्स के दरमियान में जो गैप है उसको हम बोलते हैं ए। ठीक है जी, ए आपके पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू स्लिट्स। ऑब्वियसली लैम्डा जो है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कॉपी हो जाए तो अब जरा आखिरी वेरिएबल को भी सुन लीजिएगा। लेट्स से दिस इज द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है जी, ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, उसके आगे मिनिमा है, और उसके बाद फिर ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा है इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्लैक कलर से इसको एक चकोर डब्बे की फॉर्म में शो कर देता हूँ, ये हिस्सा।
दिस इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। और उसके ऊपर फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, और फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। अच्छा, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। अगर मैं जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर तक का डिस्टेंस लूं, और बाय द वे डिस्टेंस कहां से नापा जाएगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ द फ्रिंज से, ठीक है, जीरो से लेके फर्स्ट ऑर्डर तक, यानी एक ब्राइट फ्रिंज से लेके अगले एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस फ्रिंज तक का डिस्टेंस, तो ये क्या हो सकता है, एक्स। इसको हम एक्स बोलते हैं। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि ये ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में हो, इट कैन ऑल्सो बी डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस। ऑब्वियसली सेंटर और डार्क फ्रिंजेस दो एडजेसेंट के दरमियान में, तो उसको भी हम एक्स बोल सकते हैं। यानी एक्स हमारे क्या है, इट्स द सेपरेशन बिटवीन टू adjacent centers, क्या हो रहा है, centers of bright slash dark fringes। ठीक है जी। तो ये वाला, और ये सारी की सारी मैंने जो कहानी बताई है वो इस इक्वेशन के लिए बताई है, ठीक है ना। अभी मैं इस इक्वेशन पे नहीं आया, इसलिए मैं इसको चले मिटा ही देता हूँ 2 मिनट के लिए, लेकिन मैंने अभी इस इक्वेशन के हिसाब से बात की है, ठीक है। दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअली में हम जीरो से लेके फर्स्ट तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारा एन क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर नंबर क्या होगा हमारा 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चलेगा। इज दैट क्लियर? कोई सवाल पूछना है इसमें किसी ने? जी, कॉपी हो गया यहाँ तक? जी सर, हो गया। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। अच्छा, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एन लैम्डा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। उसका रीजन मैं भी अभी आपको बता देता हूँ, वो मैं क्यों प्रेफर करता हूँ। अगर ये पूरा कॉपी हो गया सबका, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलूँ। जी, shall I move to the next page? अच्छा जी। अच्छा, मैं जो इक्वेशन प्रेफर करता हूँ वो इसलिए करता हूँ बच्चों ये वाली, क्योंकि सर अक्सर 1 मिनट के लिए आपको, रुकेंगे सर, वो अच्छा वापस दिखा देंगे 1 मिनट के जी, लिए।
जी कुछ सुझाव, रेज हैंड आपने किया है, कुछ पूछना है आपने? ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गया ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस के बारे में। अच्छा, ये इक्वेशन के बाद दूसरी इक्वेशन को जरा समझ लीजिए। देखिए फर्क कोई नहीं है, सारे वेरिएबल्स वही हैं उसके अंदर। ये आपके पास डबल स्लिट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ठीक है जी। दिस इज डी, दिस इज ए, सेंटर्स ऑफ द टू स्लिट्स, ठीक है जी। अच्छा, और मैं जो इक्वेशन कह रहा हूँ वो है एन लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी, ठीक है जी। अच्छा, अक्सर बच्चों होता ये है पेपर में कि लेट से ये आपको जीरो ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है जी। हम फोर्थ ऑर्डर तक गए थे, और आपको जो है वो डिस्टेंस जीरो से लेके फर्स्ट तक का नहीं, बल्कि जीरो से लेके कस तक का दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्डर का दिया हुआ है, फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा का, ठीक है। ऑब्वियसली बात याद रखिएगा कि फोर्थ ऑर्डर तक का डिस्टेंस है, तो आपको मैक्सिमा कितने दिख रहे होंगे? 5। 5 दिख रहे होंगे, क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, बिल्कुल स्केल की तरह ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑर्डर तक का डिस्टेंस दिया हुआ होता है, तो हम सिंपली दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में गैप निकालने की बजाय हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फिर हम एन की वैल्यू क्यों क्या रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। यानी ये जो वैल्यू है ये हम सिंपली एक्स ले लेंगे, इसको हम एक्स के तौर पे ही लगा देंगे, लेकिन फिर हम एन की जगह क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, ठीक है ना। उस इक्वेशन में बात एक्चुअल में यही हुई हुई है। अगर आप गौर करो, इस प्रीवियस इक्वेशन में बात यही है। अगर मैं इसको यही इस तरह भी लिखूं, तो आप लैम्डा की वैल्यू लगाओगे, ए की वैल्यू है एक्स, फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर तक का डिस्टेंस नापा हुआ है तो एन 1 है, और अगर एन को मैं 1 रख दूं इस इक्वेशन में, एन इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये इक्वेशन दोबारा यही बन जाएगी, ए एक्स अपॉन टी, ठीक है ना, क्योंकि एन 1 है। इसीलिए अक्सर आपको किताबों में, अक्सर आपको क्वेश्चंस के अंदर एडजेसेंट फ्रिंजेस का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ होता। लेट से वो कहता है जी 20 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इतना है, 20 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। तो 20 ब्राइट फ्रिंज में फिर आप क्या करेंगे कि एन को आप क्या रख दोगे, सिंपली 20 रखोगे। अच्छा, एक बात याद और रखिएगा, अगर 20 ब्राइट फ्रिंज बोले तो वहां आपको 21 दिख रहे होंगे। 21 इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि आपके पास वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? किसी ने कोई सर सवाल पूछना? सर सर ये चीज जो है वो सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस में होगी? डार्क में हो सकती है। वो कहते हैं लेट से तुमसे कि हमारे पास लेट से 20 डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में इतना डिस्टेंस है, तो वही आपको वहां पे भी जो है वो डार्क फ्रिंजेस में भी आपको कितने दिख रहे होंगे, कितने फ्रिंजेस दिख रहे होंगे, 21 फ्रिंजेस दिख रहे होंगे। बोल वो 20 रहा होगा लेकिन 21 होंगे, क्योंकि दो फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस नापने के लिए एक फ्रिंज को तो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा ना हमेशा, इसलिए। हाँ, अगर आपको फेमिना 4 फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस है तो आपको देख रहे 5 होंगे, क्योंकि एडजस्ट फ्रिंज के दरमियान में डिस्टेंस नापने के लिए एक फ्रिंज को तो रेफरेंस के तौर पे लेना है। लेकिन अगर आपको 5 फ्रिंजेस का गैप होगा तो एक्चुअल में आपको फेमिना कितने दिख रहे होंगे, 6 फ्रिंजेस दिख रहे होंगे, यानी हमेशा एक फ्रिंज का नंबर ज्यादा दिख रहा होता है हमेशा, ठीक है। अभी टाइम इतना नहीं है, 4 मिनट मुश्किल से रह गए, 3 मिनट बल्कि, वरना मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाता। मैं अब इंशाल्लाह कल जो क्लास होगी ना, उसमें एक इसका क्वेश्चन भी करा दूंगा, जिसमें आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो डिफरेंट आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आज की क्लास में जिस कोई भी चीज, जिसको किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन?
अब्दुल्ला तारिक, आयशा, एहसन, फहमीना, हामिज, कुरतुलैन, रियाज, उसामा, तकदीस, वलीद, विराद, यारिफ। किसी ने कोई सवाल पूछना है? ठीक है, चलें भाई, यहाँ पे आज रोकते हैं और इंशाल्लाह कल फिर हम लोग जो है वो इसको नेक्स्ट क्लास में इसका एक पास पेपर का सवाल करेंगे और फिर इसमें थोड़ी सी और चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है ना? चलो, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह